इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञानवापी एएसआई रिपोर्ट से जुड़ी हुई आ रही है। सिर्फ जी न्यूज के पास सबूतों की तस्वीर है। ज्ञानवापी की दीवारों पर राम का नाम अंकित है। शिवलिंग और हनुमान की खंडित मूर्तियां भी वहां मिली हैं। सिर्फ जी न्यूज पर सबूतों की तस्वीर है। एएसआई रिपोर्ट जो कि कल जाहिर की गई है और इसमें जो दावा किया गया है उनकी तस्वीरें सिर्फ जी न्यूज के पास है। जो दावे किए गए हैं, औरंगजेब ने मस्जिद बनवाया था और उसका जो आदेश था वो भी हमारे पास है। उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी एएसआई रिपोर्ट पर यह बड़ी खबर। अदालत के आदेश पर एएसआई सर्वे कराया गया था और एएसआई की रिपोर्ट में जो मस्जिद बनवाई गई थी उसका आदेश जो दिया गया था औरंगजेब की तरफ से, वो भी हमारे पास तस्वीर है। जो और सबूत मिले हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जी न्यूज ही इकलौता ऐसा चैनल है जिसके पास ये तमाम सबूत हैं, उनकी तस्वीरें हैं। आप जी न्यूज पर ये तस्वीरें देख सकते हैं जिनके आधार पर हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि मंदिर के ऊपर ही मस्जिद का निर्माण कराया गया था। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सर्वे में मंदिर के सबूत मिले हैं। मंदिर के कुल 32 सबूत मिले हैं और ऐसे में अब हिंदू पक्ष की मांग है कि बाबा को भी जल्द से जल्द न्याय मिले। 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो इस मामले में लागू नहीं होता है, यह दावा हिंदू पक्ष का है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। सर्वे रिपोर्ट में मस्जिद को पुराना हिंदू मंदिर बताया गया है। सर्वे में हिंदू पक्ष के धार्मिक निशान और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की तस्वीरें भी साझा की गई हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में प्राचीन मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं। एएसआई रिपोर्ट सामने आने के बाद जहां हिंदू पक्ष के मंदिर का दावा मजबूत हो गया है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। साथ ही ज्ञानवापी में मिली मूर्तियों की पौराणिकता पर भी सवाल उठाए हैं। आइए अब आपको बताते हैं जो रिपोर्ट एएसआई ने दाखिल की है उसमें आखिर क्या क्या बताया गया है। 839 पन्नों की एएसआई रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि मस्जिद के पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर था और हिंदू मंदिर के ऊपर ही मस्जिद का गुंबद बनाया गया। मंदिर होने के 32 से ज्यादा प्रमाण मिले हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। एएसआई की इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पुराने हिंदू मंदिरों के 32 शिलालेख इसमें मिले हैं। इसमें देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में भी शिलालेख मिले हैं। वहीं कृष्ण हनुमान की खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। यह दावा एएसआई रिपोर्ट के हवाले से किया गया है। कृष्ण और हनुमान की मूर्तियों के अलावा हम आपको और भी तमाम सबूत दिखा रहे हैं। दीवारों पर देवनागरी में राम शब्द लिखा हुआ भी मिला है। तो जाहिर सी बात है ये तमाम दावे किए जा रहे हैं हिंदू पक्ष की ओर से। एएसआई रिपोर्ट के हवाले से मंदिर के खंभों से ही मस्जिद का ढांचा बनाया गया, ये एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है। जो कंक्लूसिव एविडेंस मिले हैं उनके आधार पर ज्ञानवापी की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी मिले हैं। इस एएसआई रिपोर्ट में दीवारों पर कमल के फूल, पान के पत्तों की आकृतियां भी पाई गई हैं। ज्ञानवापी की दीवारों पर पान के पत्तों की आकृतियां मिली हैं। वहीं रिपोर्ट में मंदिर तोड़कर मस्जिद निर्माण किया गया है, यह बात कंक्लूसिव तौर पर कहा गया है, यानी कि ये सबूत पाए गए हैं। 1676-77 के बीच मस्जिद का निर्माण किया गया। औरंगजेब के आदेश पर जो विश्वनाथ मंदिर था उसको तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद का गुंबद बनाया गया है एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक। और हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन जी जुड़ चुके हैं। जैन साहब, स्वागत है जी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे सहयोगी विशाल पांडे और नीतीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, ये जो रिपोर्ट आई है इसके आधार पर अब आप लोगों का दावा है कि इसमें साफ साफ बताया गया है जो बातें आप लोग पहले से भी कहते रहे थे कि इसे मंदिर के ऊपर ही मस्जिद का निर्माण किया गया है। जी देखिए, जो सूत्र है, दावा है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि 1669 में औरंगजेब के आदेश से इस जो समय मंदिर बनी हुई थी उसको तोड़ा गया। ये बात के पक्ष में बहुत से सबूत इसमें मिल गए और मौके पर वस्तुस्थिति क्या है ये केवल कहने साबित नहीं होगी। इसीलिए दूध और पानी का पानी हो जाए, हमने कहा एएसआई सर्वे हो जाए। एएसआई सर्वे यानी साइंटिफिक सर्वे, वैज्ञानिक सर्वे। जी। मुस्लिम पक्ष ने लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सर्वे का अपोज किया। कहा सर्वे होना चाहिए, तो जानते सच्चाई सामने आ जाएगी। आज जो सच्चाई सामने आई है वो आपने बताया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। सब सामने ये शिव जी का अर्घा सामने दिख रहा है, मूर्तियां मिली हैं। पश्चिमी दीवार जो 5000 साल पुरानी है जी, उस पर पूरे
गुम्बद का लोड है, तो ये तो कोई भी कह देगा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएंगे। जी जैन साहब, अगर बात की जाए 1991 का वर्शिप एक्ट, जो मुस्लिम पक्ष है वो यही दलील देता है कि 1991 के वर्शिप एक्ट के आधार पर 1947 से पहले जो स्वरूप था वो बदला नहीं जा सकता, और यही मामला ज्ञानवापी में भी लागू होता है। उसका कैसे जवाब देता है ये सर्वे का रिपोर्ट? देखिए, पहले मैं बता दूं कि जो 1991 का एक्ट है वो बात करता है रिलीजियस कैरेक्टर, धार्मिक स्वरूप। धार्मिक स्वरूप क्या है ये डिटरमिन होना है। वो ये नहीं कहता कि धार्मिक स्वरूप डिटरमिन न किया जाए। जी अब जो रिपोर्ट आ गई है उससे साफ साफ क्रिस्टल क्लियर है कि एक मंदिर थी, मंदिर है, तो इसमें दिक्कत क्या है? जी अब आप एक बात समझिए, अगर वर्शिप एक्ट की बात ली जाए, जैसा मुस्लिम पक्ष के पास एक ही आर्गुमेंट है कि साहब वर्शिप एक्ट से बाढ़ है, ये इंडिया का सेकुलरिज्म है, ये आइन का तौहीन है, पता नहीं क्या क्या, जी जितनी बातें लफबाजी वाली कही जाए। ठीक है, भाई एक चीज बताइए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई और उसको आप उठा भी नहीं सकते, क्वेश्चन को देखा भी नहीं जा सकता, क्या इसको सेकुलरिज्म कहते हैं? जी क्या सेकुलरिज्म को कहते हैं? क्या मंदिर के ऊपर काबिज चाहिए? स्वतंत्र भारत में भी आर्टिकल 25 हिंदुओं के लिए नहीं है। आज संविधान का दिवस है, जी आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था, तो इसीलिए तो लागू हुआ था कि हमको इंडिपेंडेंस मिले। तो इंडिपेंडेंस मतलब है कि आर्टिकल 25 अगर मुस्लिम पर लागू होता है तो हिंदू पर भी लागू होता है। ठीक है। Z News.